आदमी अपनी गाड़ी को लेकर के पेट्रोल पंप पे जाता है और जैसे ही जाता है तो इतनी घबराहट रहती है, कहती है ये कि हमारे पेट्रोल टंकी में पूरा पेट्रोल फुल कर दीजिए। पेट्रोल पंप कर्मी भी परेशान हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात है भाई, जल्दी जल्दी कह रहा है लोग कि पेट्रोल फुल कर दीजिए। पेट्रोल पंप कर्मी जैसे ही पेट्रोल डालने लगे तो पूछा उसने कि भाई आखिर आप इतना पेट्रोल क्यों भरवा रहे हैं। बस इतनी की बात सी, पीछे से एक और गाड़ी आई, उसने भी यही बात कहा कि हमारी गाड़ी में जल्दी से डीजल डाल दो, पूरा फुल कर दो टंकी। उसके बाद तीसरी गाड़ी आती है, तीसरी गाड़ी वाले ने भी यही बात कहा कि हमारी ही गाड़ी में पेट्रोल फुल कर दो, टंकी फुल कर दो। ऐसे करते करते लगभग 20 से 25 गाड़ियां चली गई, सारे ने टंकी फुल करवा लिए। पेट्रोल पंप कर्मी परेशान हैरान कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सभी के सभी लोग अपनी टंकी में तेल फुल करवा रहे हैं। सभी चीज जानकारी देंगे और सभी मुद्दे पर बात करने के लिए जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सब कुछ बताने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं सूर्यदेव चौहान और आप देख रहे हैं A to Z बिहार। सोशल मीडिया पर खबर फैली कि तेल का दाम बढ़ने वाला है, साथ में यह भी खबर फैली कि तेल अब भारत में नहीं मिलेगा। तेल का जो स्टॉक है खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है। सभी लोग पेट्रोल पंप पे लाइन में लग जाते हैं और अपने गाड़ी में सब चीज में तेल भरवा करके फुल करवाने लगते हैं। यहां तक कि छत पे जो रहता है पानी का टैंक, उसमें भी अब लोग डीजल पेट्रोल फुल करवा करके रखने लगे। भाई साहब ये तो भारत है, ऐसे ही कहा जाता है हिंदुस्तान बढ़िया दसान। कुछ भी किसी को पता नहीं है फिर भी चले जाते हैं और कोई किसी को बताने से इनकार कर देते हैं। दरअसल बात यह हुई कि जैसे ही खबर फैली तो सब लोगों के दिमाग में एक बात आई कि अब पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा तो आखिर हम लोग कैसे चलेंगे गाड़ी से, या फिर पेट्रोल डीजल का दाम अगर बढ़ जाएगा तो फिर हम इतना महंगा हम लोग खरीद कैसे पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक जो स्थिति वर्तमान स्थिति थी उस समय तक ये कहा जा रहा था कि लगभग 1 महीने तक भारत के पास तेल की कमी नहीं होगा। फिर और एक बड़ी खबर आई है, उसको मैं भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमने एक खबर भी दिखाया था आप लोगों को कि तेल का दाम हो सकता है कि बढ़ेगा, क्योंकि ईरान के रास्ते जो तेल आता था भारत में, उस रास्ते को ईरान ने बंद कर दिया था। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने उस रास्ते को खोल दिया है और यह कहा है कि भारत या फिर जो भी इधर के देश लोग हैं सभी के पास अब तेल जाएंगे टैंकर से। वो उन खाड़ी देशों के लिए अपना रास्ता बंद किया है जिसके साथ उसका झगड़ा है, जिसके साथ जंग जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को इजराइल के साथ जंग है, इजराइल के साथ झगड़ा है, अमेरिका के साथ झगड़ा है, तो भारत के साथ ऐसा क्यों करेगा। तो लोगों को इस चीज समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कोई चीज बिना सोचे समझे कहीं पे भी लाइन में लग जाना ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि देखिए आसमान गिरने वाला है। एक खरगोश सोया हुआ था, उसके पास में आकर के एक नारियल का फल गिरा। खरगोश उठकर भागने लगा, कहने लगा कि देखो आसमान गिरा, आसमान गिरा। एक झोपड़ी में गया जहां पे लोमड़ी रहता था, लोमड़ी को बोला भाई भागो आसमान गिर रहा है। एक बिल्ली मिला, उसको बोला कि भाई भागो आसमान गिर रहा है। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। फिर जाता है, फिर एक जगह जाता है, कोई जानवर मिलता है, उसको कहता है चलो भागो आसमान गिर रहा है। तो जाते जाते एक शेर मिला उसको, तो शेर ने पूछा उन लोगों से कि भाई तुम लोग भाग क्यों रहे हो। तो खरगोश ने कहा कि भाई नहीं जानते हो यहां पे आसमान गिरा है, आसमान गिरने वाला है। तो शेर ने कहा कि चलो भाई आसमान गिरने वाला है तो ऐसे कहां बच जाएंगे, आसमान गिरेंगे तो सब जगह गिरेंगे, चलो जहां गिरना है वहां पहले देख लेते हैं। खरगोश ले जाता है जहां पर वो बैठा हुआ सोया हुआ था, वहां पर देखता है कि एक नारियल का फल गिरा हुआ है। सब परेशान हो जाते हैं। अब यही बात भारत में होती है, जरा सा हवा भी लगती नहीं है कि भारत के लोग परेशान हो जाते हैं। एक बार आप लोगों की कहानी मालूम होगा कि भारत में नमक के लिए मारामारी हो गई थी, गांव के गांव खाली हो गए थे नमक। लेकिन जबकि ऐसा कोई भी बात नहीं था, नमक भरपूर पर्याप्त मात्रा में थी, सब कुछ था। लेकिन बिना सोचे समझे आदमी 10 रुपए की चीज 20 रुपया में खरीद रहा था और एकत्रित कर रहा था सब जगह से जाकर के। तो सोचने वाली बात है कि भारत के पास
अभी भी पर्याप्त मात्रा में तेल है कि 1 महीने तक उसको दिक्कत नहीं है कि पूरा भारत को तेल चला सकता है। ऊपर से ईरान ने यह भी कह दिया है कि अब भारत के तेल की कमी नहीं होगी। ईरान के रास्ते तेल भारत में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने सिर्फ इजराइल के लिए बंद किया है, इजराइल अमेरिका के लिए बंद किया है, और उधर खाड़ी के देशों के लिए अपना तेल जाने का जो रास्ता वो रोका है, उस रास्ते को रोका है, भारत के लिए नहीं रोका है। तो सब लोगों को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जो भी लोग तेल के लिए परेशान हैं, तेल की दाम बढ़ जाएगा, तेल नहीं मिलेगा भारत में, इस परेशानी को आप समझिए और इससे दूर हो जाइए आप लोग। ऐसा कुछ भी अभी नहीं होने वाला है कि भारत का तेल खत्म होने वाला है या फिर भारत में तेल आएगा ही नहीं। दूसरी तरफ यह भी हुई थी कि रूस ने कहा था कि भारत को 30% तक तेल हम देंगे। ये तो बात की बात है, अगर खत्म होता तब वो देता, लेकिन अभी बात चली रही थी। इसी बीच आज की एक बड़ी खबर आई फिर कि ईरान ने अब अपना जो रास्ता बंद किया था भारत के लिए, वो खोल दिया रास्ता। भारत में अब तेल, कच्चे तेल आते रहेंगे। बाकी बात, ये वीडियो मैंने बनाया आप लोगों की जानकारी के लिए बनाया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और अफवाहों से दूर रहिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।